सुगेस टाटा कम्युनिकेशन ने आज अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। ये है कंपनी के नंबर्स और सारी फिगर्स जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी करोड़ में है, तो इनको चेंज करने की यहाँ पर जरूरत हमें नहीं है। आज के दिन में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं कंपनी के। शुरुआत हम करेंगे कंपनी की टोटल इनकम से। ये है मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 का कॉलम और ये आपका है मार्च 2025 का कॉलम। मार्च 2026 में यानी कि Q4 फाइनेंशियल 26 में कंपनी का टोटल इनकम आया है 6596 करोड़ का। यह है कंपनी की टोटल इनकम आज के रिजल्ट्स में। दिसंबर यानी कि पिछले क्वार्टर में 6448 करोड़ की थी, यानी कि साफ साफ कंपनी ने इंप्रूवमेंट करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपने टोटल इनकम पे। पिछले साल 6059 करोड़ मार्च 2025 में कंपनी की टोटल इनकम थी, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी ने लगभग 540 करोड़ का इंक्रीज दिया है पिछले साल के मार्च के कंपैरिजन में। तो ये नंबर कंपनी का पहला सेगमेंट काफी अच्छा नजर आता है कि कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब यहां पर ये रिजल्ट्स इनकम के बाद में समझने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के 6182 करोड़ के आए हैं इस बार मार्च में। दिसंबर में थे 5913 करोड़ के, पिछले साल मार्च में थे 5723 करोड़। यानी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो एनुअल बेसिस पर कितना इंप्रूवमेंट है, लगभग आपको यहां पर नजर आ रहा है 450 करोड़ के आसपास। ये कंपनी ने इंक्रीज दिया है अपने एक्सपेंसेस में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस लगभग आपको यहां पर दिख रहे हैं 170 करोड़ से बढ़ चुके हैं। अब एक्सपेंसेस के बाद में अगर आप इस एक्सपेंसेस को समझ रहे हो कि ये खर्चे कंपनी के ज्यादा बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है। कंपनी के इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे कंपनी के बिल्कुल सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल है एनुअल बेसिस पर। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद प्रॉफिट है वो 413 करोड़ के बचते हैं, यानी कि आपका मार्च दिसंबर में 534 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 120 करोड़ से कम हो जाता है। मतलब कि कंपनी के नुकसान हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, कंपनी उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाई है। और पिछले साल थे 335 करोड़, यानी कि अभी तक कंपनी में आपको नजर आ रहा है कि एनुअल बेसिस में कंपनी बढ़ रही है प्रॉफिट्स के अंदर। लेकिन बात आती है आपके एक्सेप्शनल आइटम्स पे, क्योंकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी ने 577 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 577 करोड़ का। और इस बार कंपनी ने मात्र 20 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। और दिसंबर में 76 करोड़ का नुकसान कंपनी ने एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स के अंदर दिया था। तो यहां पर पूरा गेम बदल जाता है जब आप आते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एक बार यहां पर आते नीचे थोड़ा सा, ठीक है। ये आता है कंपनी का 434 करोड़ पे। ऑल्दो इसके बाद आपका करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स अभी हम उसको भी देखेंगे। तो सीधा आपके यहां पे अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, यानी कि डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स मिलू करके कंपनी लगभग 250 करोड़ के प्रॉफिट्स में आई है मार्च में। वेराज दिसंबर में 357 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 737 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आपको समझ में आ चुका है कि कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम्स में पिछले साल बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया था, उसकी वजह से पिछले साल का प्रॉफिट कंपनी का बहुत बढ़िया था। इस बार कंपनी मात्र 20 करोड़ ही वहां पर ले पाई है। वेराज अगर आप कंपनी का करंट टैक्स देखोगे तो इस बार 192 करोड़ का कंपनी का करंट टैक्स है, पिछले साल 100 करोड़ का टैक्स था। तो टैक्सेस भी कंपनी के इस बार बड़े हैं, इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। वेराज इस बार कंपनी का डेफर्ड टैक्स -8 करोड़ पे है, लगभग 9 करोड़ के आसपास। पिछले साल कंपनी ने 73 करोड़ का टैक्स दिया था। वेराज दिसंबर के क्वार्टर में 75 करोड़ को कंपनी का माइनस टैक्स था, यानी कंपनी को उतना अमाउंट मिला था, जिसकी वजह से कंपनी का एनुअल बेसिस में लगभग 107 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ता है पिछले दिसंबर के अंदर। अभी मार्च के कंपैरिजन में 357 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का आपके दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में दिया है 250 करोड़ का, यानी कि 107 करोड़ कंपनी का नुकसान हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल 737 करोड़ मार्च में कंपनी ने प्रॉफिट दिया था और इस बार 250 करोड़ का है। अब आते हैं आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर। अब भैया इतना कुछ तो यहां पर हो चुका है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में ऑफ कोर्स कंपनी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स काफी कम हुए हैं। प्रॉफिट एग्जैक्ट टोटल प्रॉफिट अगर हम कंपनी का देखें तो 259 करोड़ पर है,
जो कि दिसंबर में 364 था और पिछले साल मार्च में 761 करोड़ का था। यानी कि कंपनी को एनुअल बेसिस पर अगर हम यहां पर नोट करेंगे तो लगभग लगभग 75% कंपनी का माइनस प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ये सब चीजें हुई है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से। एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स आपके इस बार कम होते देखने को मिले। और आपका दिसंबर में था आपका डेफर्ड टैक्स, तो उसकी वजह से भी कंपनी का इस बार का प्रॉफिट कम हुआ है। अगर हम एक्सेप्शनल आइटम और डेफर्ड टैक्स को हटा देते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस किसी भी एक्सेप्शनल आइटम्स के पहले अगर हम कंपनी के देखें तो कंपनी ने स्टिल अच्छा परफॉर्म किया है यहां कहीं ना कहीं। बट टैक्सेस कटने के बाद, डेफर्ड टैक्सेस आने के बाद और साथ में आपके एक्सेप्शनल आइटम्स का प्रॉफिट ऐड होने के बाद में एट द एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का इस बार काफी कम आता है। तो अगर हम बिफोर टैक्सेस में देखें तो कंपनी ने इस बार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, रिवेन्यू पर भी, प्रॉफिट्स पर भी, और उसके बाद में कंपनी की कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। और अगर आप फिर जब ग्रोथ की बात करोगे ना तो यहां इस बार कंपनी 55% कंपनी का दिसंबर में ग्रोथ था पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में, तो इस बार कंपनी माइनस ग्रोथ पर आएगी, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंपनी के वीक क्वार्टर्स को दिखाती है। ऑल्दो मेरे हिसाब से एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर ना मिलाया जाए, या फिर देखो जरूरी है मिलाना भी, हम ये नहीं कह सकते उसको नहीं ऐड करना चाहिए, वो जरूरी है। बट स्टिल बाकी कंपनी के ऑपरेशंस की अगर हम बात करेंगे, कंपनी के अपने ऑपरेशंस पर, तो कंपनी ने फिर भी काफी डिसेंट रिजल्ट दिया है। अपने बिजनेस में कंपनी, अपने ऑपरेशंस के अंदर कंपनी ने कोई खराबी नहीं करी है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके साथ में फाइनेंशियल ईयर 26 में 17.50 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको देखने को मिल जाती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप यहां तक आए हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। उससे मोटिवेशन मिलती है कि इस टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर अपलोड करूं, तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है, ये है टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट पैटर्न। ये डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो, इसका रिजेक्शन लंबे समय से इसको खा रहा है। लगभग अक्टूबर में यहां शुरुआत हुई थी इस डायगोनल की, और अब आप अप्रैल के मिड में आ चुके हो, बल्कि उसके आगे भी आ चुके हो। यहां से लेकर के यहां तक, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक आपको ये डायगोनल का प्रेशर ही देखने को बार बार मिल रहा है। ये डायगोनल एक बार भी क्रॉस नहीं कर रहा है। आपको मालूम है डायगोनल अगर क्रॉस नहीं करता है उसका मतलब यह है कि आपको अल्टीमेटली एक बड़ा फॉल कभी ना कभी मिल जाता है, जो कि हर बार आपको देखने को मिलता है। यहां पर देखो, हर बार डायगोनल का ब्रेकआउट नहीं मिलता है और आपको एक बड़ा फॉल मिल जाता है। सो अगर एक बार फिर से यहां पर डायगोनल का ब्रेकआउट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप फिर से ड्रॉप कर रहे हो 1320, जो कि इसका क्रूशियल बेसलाइन है। वेयर एज अगर हम इसका अभी के टाइम पर रिजेक्शन देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आता है एक पर्टिकुलर रिजेक्शन 1540 के पास में, 1540 पर कहीं ना कहीं आपको एक रिजेक्शन नजर आता है, जो कि सितंबर 2025 में और अभी आपका फरवरी के महीने में भी देखने को मिला। पहले ये बेसिस है, जब आप यहां से ऊपर जाते हो आपको दिखने को मिलता है यहां पर एक रिजेक्शन है, तो वही 1540 का आपका रिजेक्शन है। यानी कि डायगोनल क्रॉस करने के लिए भी 1540 यहां क्रॉस करना जरूरी रहेगा टाटा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद में 200 EMA के नीचे स्टॉक ऑलरेडी काम कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि 7 EMA के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट अभी के लिए बन जाता है। तो रिजेक्शन आपका 1540 का है, इसके ऊपर रहता है तो ही आपके पास बड़े ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज हर बार आपको रिजेक्शन देखने को मिला है डायगोनल पर से। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होप आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।